बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं इंडिया की टीम में कि वहां पर अजरुद्दीन हुआ करते थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अभी सिराज है, मतलब बहुत सारे, उमरान मलिक आ रहा है, सब लड़के आ रहा तो है, टैलेंट तो आ रहा है ना। लेकिन ये एक वही बात है, आपने उसका खुद ही से अच्छे से जवाब दे दिया कि जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। धर्म में क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है, एंड आई लव माय धर्म, और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितनी भी कुछ भी बोल दे। दानिश कनेरिया जो कि हिंदू हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। दानिश कनेरिया के साथ नाइंसाफ़ी होती थी पाकिस्तान में, दानिश कनेरिया को सपोर्ट नहीं किया जाता था। माइनॉरिटीज़ कौन से मुल्क के अंदर ज़्यादा खुश लगती हैं आपको, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में? यार अभी हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप क्रिकेट के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से बात करें तो मैं कहता हूं कि वहां पे मुस्लिम हमसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको चांसेस दे रहे हैं। जय श्री राम सभी को। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला, क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे? शाहिद आफरीदी का, क्योंकि जी हाँ, वो बहुत ज्यादातर मुझे बोलते रहते थे। क्या हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान की या दूसरे रिलीजन है, क्या उसमें कोई खिलाड़ी सामने आ नहीं रहा या ये लोग आने नहीं देते? मैं तो समझता हूँ आने नहीं देते। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा कंसर्निंग इशू सामने आया है जिस पे मैं चाहता हूं कि आपसे बात की जाए। वो है पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। आजकल हमें पता है कि एक तो वो सिंध में मियाँ मिठू हैं जिनका काम यह है कि उन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं, वो समझते हैं कि जितने लोगों को हम मुसलमान करेंगे उतना हमें पता नहीं क्या उससे होगा। लेकिन पाकिस्तान का कानून तो यही कहता है कि ज़बरदस्ती आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते, और ना ही इस्लाम कहता है। तार साहब 75 साल हो गए, 1400 साल हो गए इस्लाम आए को, आप कैसे देखते हैं इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स को, जो कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको ज़बरदस्ती कहना कि तुम इस्लाम कबूल करो? क्या ये हमारा इस्लाम और हमारा जब कानून इजाज़त नहीं देता तो ये लोग क्यों करके तारड़ साहब ये हरकतें करते हैं? चीमा साहब, मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। और उसके बाद मैं मुसलसल, आपको शायद पता होगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुसलसल पढ़ता हूँ बार बार। मुझे हिस्ट्री का शौक है, करंट अफेयर का शौक है, सारी इन चीजों का शौक है। लेकिन ये एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाय फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं। जय श्री राम सभी को, और थैंक यू सो मच आरजू जी फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आप टीम में थे तो क्या आपके अलावा कोई और भी ऐसे लोग मौजूद थे टीम में जो कि किसी और रिलीजन से, इस्लाम छोड़ के किसी और रिलीजन से जिनका ताल्लुक हो? और अब हम देखते हैं कि एक सिंगल खिलाड़ी हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, क्या वजह है? क्या हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान की या दूसरे रिलीजन है, क्या उसमें कोई खिलाड़ी सामने आ नहीं रहा या ये लोग आने नहीं देते? मैं तो समझता हूँ आने नहीं देते। और जहां तक आपने बात की, जब मैं टीम में था तो जी हाँ, यूसुफ योना होते थे, फिर उसके बाद वो मोहम्मद यूसुफ बने। बट मैं उस ईरा की अगर मैं बात करूँ ना, कि मुझे खाली एक वाहिद इंजमाम उल हक जो मेरे कैप्टन थे, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी लॉट। उसके अंदर जिस तरह आपको पता है, शोएब भाई ने भी पहले बात कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया। ये बात तो फैक्ट है कि आई हैव टू फेस लॉट ऑफ दिस। एंड जब भी मैं इंदी भाई से कहता था कि इंदी भाई मुझे ये इस तरह बोलते, वो करते कह रहे यार छोड़ दे, बस अपने क्रिकेट पे फोकस कर। तो मेरा यही होता था हमेशा, मुझे कन्वर्जन का, भगवान के बारे में, मैं क्रिकेट खेलने आया हुआ, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्यों वो करते हैं। और मैं यहाँ पर
जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो जब भी उन्होंने भी खास तौर से कहा था कि भाई इसको मत तंग किया करो, इसको मत वो किया करो। तो लेकिन मेरा धर्म, मैं क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है एंड आई लव माय धर्म, और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितनी भी कुछ भी बोल दे। एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है ना? लेकिन ये बात गलत है, और मेरे बाद से 10-12 साल हो गए कि टीम से मैंने क्रिकेट खत्म कर दी, मेरा कैरियर इन्होंने मेरा तबाह कर दिया। तो उसके बाद क्यों सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक क्या कोई माइनॉरिटी नहीं है? चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे उसके बाद पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जात का हो, क्यों नहीं है? लड़के बहुत है, बेचारे खेल रहे होते हैं, लेकिन वही बात है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं, और मेहनत तो वो करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन वही बात है कि मौका क्यों नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं आया कोई? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मे बी शायद ऐसे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। देखिए, इसमें आना ना आना टीम में एक अलग बात है। देखिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नो डाउट क्लब लेवल पे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे जिस तरह मैंने मेहनत की, क्योंकि मेरा तो फोकस था कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, मेहनत उस तरह की। तो बच्चे शायद उस तरह मेहनत नहीं कर रहे होंगे। क्या रीजन है? क्या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा? शायद उनके साथ जो भी हो रहा है, आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट इट इज अनफॉर्चुनेट के हम एक तरफ देखते हैं इंडिया की टीम में कि वहां पर अजरुद्दीन हुआ करते थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अभी सिराज है, मतलब बहुत सारे, उमरान मलिक आ रहा है, सब लड़के आ रहे हैं, आ रहा तो है, टैलेंट तो आ रहा है ना। लेकिन ये एक वही बात है, आपने उसका खुद ही से अच्छे से जवाब दे दिया कि जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। बिल्कुल ऐसा है। खैर, भारत की आपने बात की, भारत की तो मीडिया में भी आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मुस्लिम्स हैं, और वो भारत की टीवी पे ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई दिखाई दे जिसका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो।